नमस्कार दोस्तों, सिग्मा क्वांट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एडवांस मैथ की आज हमारी 9th क्लास, जिसमें हम स्केल एंड ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये टॉपिक्स हमारे कंटिन्यू चलते रहेंगे। इन टॉपिक्स का इजीली आपके पास एक्सेस और नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, इसके लिए आप सिग्मा क्वांट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब हम स्केल एंड ट्रायंगल के बारे में बात करना है हमें कि स्केल एंड ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है ना। स्केल एंड ट्रायंगल क्या होगा, ये कैसे काम करेगा, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इसके बारे में बात करते हैं। स्केल एंड ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सभी एंगल अलग अलग होते हैं। जो भी साइड्स है, हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो भी हमारी साइड्स है, भुजा है, अगर ए साइड ये है तो इसका वर्टेक्स ए होगा। हमेशा भुजा के सामने उसका शीर्ष होता है। जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, वो साइड्स के सामने होता है। स्मॉल ए ये है तो सामने ये रहेगा। सी अगर ये है तो इसका वर्टेक्स सी ये रहेगा। बी अगर ये है तो इसका वर्टेक्स आपका बी रहेगा। कैपिटल में वर्टेक्स होते हैं और स्मॉल में इनकी साइज लेंथ होती है। बराबर समझ में आ गया, साइड की लेंथ होती है। तीनों साइड्स अलग अलग है तो तीनों हमारे एंगल भी अलग अलग होंगे। अब तीनों जब एंगल अलग है, तीनों साइड्स अलग है, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्केल एंड ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं। इसके एरिया की बात करें, स्केल एंड ट्रायंगल का जो एरिया है वो कई प्रकार से हम निकाल सकते हैं स्केल एंड ट्रायंगल का। सबसे पहले तो जो बेसिक सा फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सभी ट्रायंगल में लगेगा। बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट का मतलब है कि कोई भी दो परपेंडिकुलर साइड्स जब आपको मिल जाएं, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो परपेंडिकुलर साइड्स आपको अगर मिल जा रही हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस और हाइट कहलाएगा। दोनों में 90 डिग्री का रिलेशन होगा। तो देखो ए पर H1 हाइट है हमारी, परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया 1/2 A इंटू H1 भी होगा। B पर H3 हमारा परपेंडिकुलर है तो 1/2 B इंटू H3 भी हमारा एरिया होगा। B पर H2 है ना बेटा, B पर हमारा क्या है, H2 है, तो B पर H2 है और C पर है H3, तो 1/3 C इंटू H3 भी हमारा परपेंडिकुलर का जब हम इंटू कर देंगे तो एरिया बन जाएगा। एरिया का मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो परपेंडिकुलर साइड्स आपकी मिलती हैं तो इन परपेंडिकुलर साइड्स के प्रोडक्ट के आधे को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। कॉमन है, सभी में लगेगा। और इसके अलावा 1/2 AB साइन थीटा। AB का मतलब केवल यहाँ इन दो पार्टिकुलर AB की बात नहीं कर रहे हैं। AB का मतलब है कि कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल, ये दो साइड्स हो गई और इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो गया तो इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, तो 1/2 AB साइन थीटा भी इसका क्या हो जाएगा, एक एरिया हो जाएगा। ये हमारे जो कॉमन फॉर्मूले हैं एरिया के, ये सभी ट्रायंगल में आपको लगेंगे, सभी जगह एप्लीकेबल हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, समझ में आया। इसके अलावा एक कॉमन सा फॉर्मूला जो स्पेशली स्केल एंड ट्रायंगल के लिए बनता है, इसके लिए तो S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C/2। एस का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। एस का मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब सम ऑफ बाउंड्री वॉल्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, जो भी आप समझना चाहें वो हमारा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। इसके अलावा जब एरिया का फॉर्मूला हम निकालेंगे तो एरिया बराबर होगा रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इसको हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं। S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये भी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा ये सारे फॉर्मूले तो आपके पास हैं ही, 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 AB साइन थीटा, ये हमारे कॉमन फॉर्मूले जो सभी जगह लगेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं स्केल एंड ट्रायंगल में एक एरिया हमारा ये भी फॉर्मूला लगेगा कि कई टाइप के ये सब जो नए नए फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, या तो आपको ज्योमेट्रिक रूप से आप इसको निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकालना चाह रहे हैं तो ये मेंस में आए हुए कुछ फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस हैं, जिनको डायरेक्ट हमें ध्यान में रख सकते हैं कि जब एक स्केल एंड ट्रायंगल हो गया, स्केल एंड ट्रायंगल के पास दो मीडियन है, स्केल एंड ट्रायंगल की क्या हो गई, दो मीडियन हो गई, दोनों आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर। ये जी जो सेंट्रॉइड है बेटा, है ना, सेंट्रॉइड का मतलब क्या हो जाता है, केंद्रक। केंद्रक का मतलब क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो मीडियंस जो किसी स्केल एंड ट्रायंगल में दो मीडियंस हैं जो एक दूसरे पर कैसी है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। एक मीडियन को हमने M1 का नाम दे दिया, एक मीडियन को हमने M2 का नाम दे दिया और पूछे कि अब एरिया क्या है, तो इसमें डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि एरिया बराबर 2/3 M1 इंटू M2।
ये भी हमारा फॉर्मूला रहेगा स्केलन ट्राइंगल के लिए, जब हमें दो मीडियन भी कैसी परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के ऊपर। उस केस में जब एरिया हमसे पूछ रहा है तो 2/3 m1 इंटू m2 हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। देख लो इसमें कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रेडियस का मतलब क्या हो गया, अंतावृत्त की त्रिज्या। इन रेडियस मतलब हो गया अंतावृत्त की त्रिज्या, मतलब इन सर्कल का मतलब है कि कोई, अब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल बना दिया, स्केलन ट्राइंगल। इसके अंदर अगर हमने एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल की रेडियस ये स्मॉल r हो गई। चूंकि ये तीनों भुजाएं हमारी कैसी हैं, अलग अलग हैं, स्केलन ट्राइंगल है, तीनों साइड्स अलग अलग हैं। इस केस में जब हमें स्मॉल r निकालना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो स्मॉल r जो होगा हमारा वो होगा डेल अपॉन s। इसको हम पढ़ते हैं डेल। डेल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया अर्ध परिमाप, ठीक है। तो स्मॉल r बराबर निकालेंगे डेल अपॉन s। ये बहुत ज्यादा पूछने में आता है हमारे एग्जाम में। सरकम रेडियस मतलब बाह्यवृत्त की त्रिज्या। बाह्यवृत्त की त्रिज्या का मतलब है कि जब आपको एक सरकम सर्कल बनाना हो, सरकम सर्कल कैसे बनाएंगे, कोई एक ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बनेगा, इस सर्कल की हमारी रेडियस होगी जिसको हम कैपिटल R बोलेंगे। तो कैपिटल R सरकम रेडियस होगी हमारी ABC अपॉन 4 डेल। इतनी सी बात समझ में आई सबको। तो ये स्केलन ट्राइंगल के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इनके बिना कोई भी क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन ये आप याद रखोगे तो आपका टाइम जरूर बचाएगा। जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का टारगेट है वो आप इजीली अचीव कर पाओगे इन बेसिक फॉर्मूलेज की मदद से। अदरवाइज आप इनका ट्राइंगल ड्रा करोगे और टाइम कंज्यूम करोगे। एक स्केलन ट्राइंगल विषमबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं साइड्स 4 और 7 सेंटीमीटर हैं। एक हो गया 4 सेंटीमीटर, एक हो गया 7 सेंटीमीटर, बराबर है। अब तीसरी भुजा ये हो गई हमारी, ये 3 बना ली, तीसरी साइड्स हो गई ये वाली हमारी। तो तीसरी साइड के कितने पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल हैं, तीसरी साइड की कितनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू संभव है, मतलब हमें ये बताना है कि एक ट्राइंगल की दो भुजाएं जो आपको दी हैं, दो भुजाओं के बेस पर जब आपको तीसरी भुजा निकालना है तो तीसरी भुजा की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, इनकी लेंथ हमारी क्या क्या हो सकती है, आपको बताना है। तो स्टार्टिंग क्लास में जब हमने बताया था कि ट्राइंगल कैसे फॉर्म होता है, उनकी तीनों साइड्स में क्या रिलेशन होता है, उसी बेस पर हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। या आपने नहीं देखा तो जाके हमारे तीसरे नंबर का वीडियो देखेंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा कि एक ट्राइंगल को हम कैसे बनाते हैं। तो जब तीसरी साइड की भुजा है तो तीसरी साइड इन दोनों के सम यानी 11 से छोटी होगी और इन दोनों के डिफरेंस यानी 3 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर कितने वैल्यू पॉसिबल हैं ये आप बताएं हमें, कि जो तीसरी भुजा की लंबाई है वो 3 से ज़्यादा होगी और 11 से छोटी होगी। तो दैट मीन्स हम बोल रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इंटीजर वैल्यू। अगर इंटीजर हटा देता, यहाँ पे पूर्णांक वैल्यू हटा देता, तो इन्फिनाइट वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि हम पॉइंट में जा सकते हैं 4.1, 4.2, 4.99, 4.9999 कुछ भी हम जा सकते हैं। तो जब तक ये इंटीजर नहीं लिखा है तब तक हम इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते। बात समझ में आई बेटा? इंटीजर लिखा है तो इस इंटीजर लिखने के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस ट्राइंगल की जो तीसरी भुजा होगी, तीसरी भुजा की केवल और केवल 7 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो ये बेसिक से कंसेप्ट हैं जिस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अगर हमसे नहीं बनता तो हम बोलते हैं कि यार ये क्वेश्चन बहुत कठिन आ गया, पेपर बहुत टफ है। और अगर हमें कंसेप्ट पता है तो इससे इजी कुछ भी नहीं है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्केलन ट्राइंगल में तीनों शीर्ष लंबों की लंबाइयां होती हैं। जब आपको पता है कि स्केलन ट्राइंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, जब इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इसके अंदर जो भी बनेगा वो तीनों पैरामीटर चीज़ें, पैरामीटर की बात कर रहे हैं इसमें, जिसमें हम हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, मीडियंस भी बोल सकते हैं,
एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, जो भी बात करें हम, जिस भी पैरामीटर की बात करें वो सब के सब अलग अलग होंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि तीन जो परपेंडिकुलर हैं एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, हमारे डिफरेंट होंगे, सभी अलग अलग होंगे, बिकॉज ऑफ कि इनकी तीनों साइड्स कैसी हैं, अलग अलग हैं। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इन पर लगने वाले सभी एल्टीट्यूड्स जो भी होंगे वो भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। समझ में आया बेटा? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं स्केलन ट्राइंगल नहीं बना सकती? स्केलन ट्राइंगल कौन सा नहीं बना सकता, मतलब ट्राइंगल ही बात कर रहा कि ट्राइंगल ही नहीं बनाएगा ये, तो है ना। पहले तो हम ये देखें 4 5 6 अलग अलग साइड्स है सभी, तो स्केलन ट्राइंगल तो सभी बना सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं उस रूल पर जिसमें यह बताया गया था कि ट्राइंगल कब फॉर्म होगा और कब फॉर्म नहीं होगा। कब ट्राइंगल बनेगा, जब दो भुजाओं की, दो छोटे छोटे भुजाओं की लंबाइयों के सम से बड़ी भुजा कैसी होगी, छोटी होगी। तो 2 और 3 सेंटीमीटर, 5 और ये 5, तो यहां तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो स्केलन ट्राइंगल भी नहीं बनेगा। समझ में आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्केलन ट्राइंगल एबीसी में ए बी ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन ए सी, ये स्केलन ट्राइंगल हो गया, ए बी सी हो गया। अब बेटा हम देखो यहाँ बात कर रहे हैं ए बी जो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा सी ए है। कोई भी आपको जो मेजरमेंट लेना है वो ले लो। हमने एक मेजरमेंट ले लिया कि सबसे छोटा जो सी ए है ये 4 सेंटीमीटर हो गया, उससे बड़ा बी सी ये 5 सेंटीमीटर हो गया, उससे बड़ा ए बी ये 6 सेंटीमीटर। कोई कन्फ्यूजन? हमने यहाँ एक अपने मन से मेजरमेंट ले लिया क्योंकि यहाँ लिखा है कि ए बी बी सी सी ए कैसे हैं, बराबर हैं, बड़े हैं। चलिए, अब बता रहा है कि कौन सा क्रम सही है, एंगल के बेसिस पर बात कर रहा है। तो बताया था ना, जिस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, जिस रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में हमारी साइड्स हैं उसी ऑर्डर में हमारे क्या होंगे, एंगल होंगे। मतलब जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसकी भुजा सबसे बड़ी होगी, जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसका एंगल सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी साइड है ए बी, तो इसके सामने इसका एंगल कहलाता, तो सी सबसे बड़ा एंगल है, यानी एंगल सी इज द हाईएस्ट। ठीक है, इसके बाद बी सी दूसरा है तो इसका दूसरा सेकंड नंबर पर ए बड़ा होगा, और लास्ट वन हमारा एंगल सी बी सबसे छोटा होगा, यानी सी बी ए का हमारा कॉम्बिनेशन होगा। और ये ऑप्शन केवल और केवल सी में दिख रहा है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको बेटा? चलिए देखते हैं आगे। स्केलन ट्राइंगल एबीसी में कोई भी ट्राइंगल है, भुजाएं 7 8 और 9 सेंटीमीटर हैं। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 सेंटीमीटर हो गया, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। 9 सेंटीमीटर साइड पर खींची गई मीडियन की लंबाई, माध्यिका की लंबाई निकालना है हमें। ये मीडियन की लंबाई, माध्यिका की लंबाई नाम दे दें अगर हम ए बी सी डी, ये मीडियन है ना, मीडियन की लेंथ निकालना है। तो मीडियन की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं हम। कोई भी ट्राइंगल ले लिया हमने, स्केलन ट्राइंगल ले लिया हमने, ये मीडियन हो गई। ठीक है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए 1/2 अंडर रूट 2 माइनस 2 माइनस, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना बेटा कि 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस होगा। माइनस वो होगा जिस पर हमारी मीडियन बनी है। जैसे सपोज हम माने कि ए बी पर मीडियन बनी है तो ए बी स्क्वायर हमारा माइनस हो जाएगा, और अन्य दो साइड्स जो भी होंगी वो प्लस में लिख दोगे तो ए सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ये मीडियन का हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट में ध्यान रखना है 1/2 अंडर रूट 2 माइनस, माइनस में केवल वो भुजा आएगी जिस पर हमारी मीडियन बनी है। तो पीछे क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो मीडियन एडी की लेंथ अगर निकालना है हमें तो 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस, माइनस किस पर, मीडियन बनी है 9 पर, तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। सॉल्व करो इसको, 1/2 अंडर रूट ये 98 प्लस 2 8 16 2 6 12 136 माइनस 81, इसको सॉल्व करोगे आगे, ये कितना बचा, 17 बचा यहाँ पे। 98 में से 81 गया 17, 17 ये 53 हो गया। तो 1/2 रूट 30
तो ये 98 में से 81 गया, कितना बचा 17, जोड़ दिया 136 में 153, तो 17 नंबर 153, 9 17 इंटू 9, 3 वापस निकलेगा तो 3/2 रूट 17। तो ये हमारी इसके मीडियन की लेंथ हो गई। तो किसी भी स्केलेन ट्राइंगल में जब हमें मीडियन निकालना है तो इसका सीधा सा फॉर्मेट है 1/2 अंडर रूट 2 2 माइनस, तो 1/2 अंडर रूट माइनस में केवल जिस साइड पर मीडियन बनी है, जिस भुजा पर, यानी यहाँ BC पर मीडियन का पॉइंट है D, तो BC को स्क्वायर करके माइनस करेंगे, अन्य दो साइड स्क्वायर में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये हमारा बेसिक सा फॉर्मेट है मीडियन निकालने का। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं बेटा। एक स्केलेन ट्राइंगल की साइड 5, 7 और 9 सेंटीमीटर है, 5, 7 और 9 सेंटीमीटर है। तो एंगल के बेसिस पर एक किस प्रकार का ट्राइंगल है, आपको बताया था, पिछली क्लास में ही पढ़ा चुके हैं कि एंगल ट्राइंगल जो है साइड्स के बेस पर भी निकालते हैं, एंगल के बेस पर भी निकालते हैं। जब एंगल के बेस पर निकालते हैं तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करते हैं 81, अन्य दो छोटी छोटी साइड्स के भी स्क्वायर करेंगे। इन छोटी छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम को जोड़ दें आप, 74 हो गया। अगर ये सबसे हाईएस्ट भुजा ये है ना, सबसे बड़ी भुजा बड़ी है क्या इन दोनों से, बड़ी है तो ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ये इक्वल होता तो राइट एंगल हो जाता, अगर ये इक्वल छोटा होता, ये वाला एंगल है ना, ये सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर का जो डाटा है, यदि ये बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल है, यदि ये बराबर है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, यदि ये छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक स्केलेन ट्राइंगल की भुजाएं 13, 14, 15 सेंटीमीटर हैं। इन रेडियस क्या होगी, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा डेल अपॉन एस, यही होता है ना स्मॉल आर। अब डेल कैसे निकालना, एरिया कैसे निकालना है, एस निकालना पड़ेगा सबसे पहले। 13, 14, 15 सबको जोड़ो, 42/2 21 हो गया। एरिया जो होगा अंडर रूट एस 21 पूरा लिख दें एक बार, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मान हो गया 21, एस माइनस ए 21 में से 13 गया 8 बचा, 21 में से 14 गया 7 बचा, 21 में से 15 गया 6 बचा। अब इसमें से आपको इंटू नहीं करना, इसमें से पेयर बना के देख लें। अगर हम 7 इसकी बात करें 21 की तो 7 इंटू 3 हो गया, ये 6 की बात करें तो 2 इंटू 3 हो गया, और ये बात करें तो 4 इंटू 2 हो गया। तो क्या क्या निकल आएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा एरिया में, एक 3 बाहर निकल गया, 4 से भी 2 आया, और 2 बार 2 है तो उससे भी 2 आया, तो ये हो गया हमारा डेल। और ए बाई एस, एस का मतलब कितना था 21, यहाँ लिख दिया 21, 21 कट गया 4। तो हमारे इन सर्कल की रेडियस क्या हो गई, डेल अपॉन एस हो गई। डेल अपॉन एस का मतलब क्या हो गया हमारा कि हमने इन सर्कल की रेडियस को 4 फाइंड आउट कर लिया है। समझ में आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक स्केलेन ट्राइंगल कि दो मीडियन 9 और 12 सेंटीमीटर लंबी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब भी हमने कंसेप्ट पढ़ाया था, ये मेंस लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई राइट एंगल, कोई स्केलेन ट्राइंगल है, इनकी दो मीडियन कैसी है, एक दूसरे पर 90 डिग्री, ये मीडियन मान ली हमने, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो गया। ठीक, सही नहीं बनाइए, ये आप बनाएं। एक मीडियन ये हो गई, दूसरी मीडियन ये हो गई, ये कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, एक दूसरे पर 90 डिग्री हो गई। इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया बराबर क्या बताया था, 2/3 m1 इंटू m2, 2/3 12 इंटू 9, 3 से 3 गया, 12 × 36 72, 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। कहने का मतलब केवल इतना है कि जितना आप डिटेल में स्टडी करेंगे, जितनी आप चीज़ें पढ़ेंगे, उतनी ही चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, उतनी ही आसान होंगी, उतनी ही टाइम आपका सेव करेंगी। अगर ये क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कर करके थक जाएंगे, 5 मिनट आपके एग्ज़ाम में ख़राब करेंगे। तो डिटेल स्टडी जो हमें करना है वो हमारे कहीं ना कहीं सिलेक्शन में बहुत ही कारगर होती है और हमारे एग्ज़ाम में टाइम बचाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल की 3 भुजाएं 13, 14, 15 सेंटीमीटर हैं, 13, 14 और 15 सेंटीमीटर हैं। 14 सेंटीमीटर साइड के संगत करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स की लंबाई ये निकालना है हमें, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, एक ही चीज़ को दो अलग अलग तरीके से बराबर करना हमारा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। जैसे अगर हम इसका एरिया निकालें
तो 1/2 14 इंटू एच एरिया है, और एक अगर हम और एरिया निकाल सके इसी का तो वो हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से है, ये भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आया बेटा? अब एक एस माइनस है 13 14 15 सेंटीमीटर साइड्स का जो एरिया है, देखो आप पीछे की क्लास में इसमें हम निकाल चुके हैं, 13 14 15 यहाँ भी था। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि एक क्वेश्चन का डाटा दूसरे क्वेश्चन में भी हम यूज कर सकते हैं, तो वो डाटा आपको ध्यान रखना है। तो इसका एरिया कितना निकला था हमारा, ये निकला था 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 3 12 7 84, 84 हमारा क्या निकला था, एरिया निकला था, जो हम आगे यूज अब हम करेंगे। तो 1/2 14 इंटू एच इक्वल टू कितना हो गया 84, 14 7 84, 7 दूनी 14, 14 छंग 84 सॉरी बेटा, है ना, 14 6 84, 6 दूनी 12। तो हाइट कितनी हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया आपको कि जब भी हमें एरिया निकालना है या एरिया नहीं निकालना, कुछ भी निकालना है, तो हमें हमेशा एक इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने का मतलब है बराबर का साइन लगाना। ये बीच में जो इक्वल का साइन लगा है इसके बेस पर ही हम बोल रहे हैं कि हमने एक इक्वेशन बना ली है। और ये इक्वेशन बनाने का मतलब होता है कि एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से आप बराबर कैसे कर सकते हो। तो क्वेश्चन पढ़ना है, इस क्वेश्चन के बेस पर हमें पता है कि हम 13 14 15 सेंटीमीटर के बेसिस पर एक एरिया निकाल सकते हैं, और हमें यह पता है कि 1/2 14 इंटू एच भी एरिया होता है। तो दो अलग अलग तरीके से जब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो ट्राइंगल तो सेम है ना, तो इसका एरिया भी कैसा होगा, बराबर ही होगा। जब एरिया बराबर होगा तो दो अलग अलग तरीके से जब हमने इसको एरिया बराबर किया, मतलब हमने इक्वेशन बनाई, और इक्वेशन बनाना ही किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। इतना समझ में आया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलेन ट्राइंगल की 3 मीडियन 3 4 5 सेंटीमीटर है। तो देखो इसका भी एक बेसिक सा फॉर्मूला कि ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा 4/3 मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन है, तो ये तो मीडियन कभी ट्राइंगल आप बनाएंगे ही नहीं, ये मीडियन हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। तो क्वेश्चन का मतलब इतना सा है कि जो ट्राइंगल की जो रेड कलर की जो हमारी मीडियन दिख रही हैं, इन मीडियंस की लेंथ का यूज करके जब हम एक दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल की लेंथ यही है जो इन मीडियंस की लेंथ है, ये बात हो रही है। तो इन मीडियंस की लेंथ का यूज करके जब हम दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे, तो उस ट्राइंगल के एरिया और ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया में रिलेशन क्या होगा, ये हमारा ये लिखा है कि जब भी एरिया का ट्राइंगल होगा वो मीडियन से बने ट्राइंगल के एरिया का 4/3 होगा। मतलब ओरिजिनल ट्राइंगल की भुजाएं मीडियन से बड़ी होंगी, जब बड़ी होंगी तो फिर छोटे नंबर बड़े नंबर का मीडियन में इंटू करेंगे तब तो बड़ा आएगा ना, ये हम ध्यान रख सकते हैं। 3 4 5 आपको पता है कि एक हमारा रेशियो है, एक इसका रेशियो है। पिछली क्लास में हम ये भी बता चुके हैं कि पिछली क्लास में क्या मिला कि 3 4 5 जो हमारा रेशियो है, ये एक ट्रिपलेट के नाम से हम जानते हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल में बनता है। और जो हम बोलते हैं कि अगर ये भुजाएं साइड्स जो है इस रेशियो में या ये दी हैं, तो बनने वाला ट्राइंगल हमारा हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इसका एरिया क्या होगा 1/2। तो देखो ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया 4/3, और इस मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा हमारा 1/2 3 इंटू 4। ये तो हाइपोटेनियस कहलाएगा ना, कर्ण कहलाएगा हमारा। तो 3 से 3 गया, 2 4 दूनी 8, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया कि जब भी ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया पूछा है तो हम ध्यान देंगे कि मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया, वो आपको जैसे भी निकालना हो, इसकी कैटेगरी जो भी हो, स्केलेन हो स्केलेन से भी निकाल सकते हो, राइट एंगल अगर समझ में आए तो राइट एंगल से भी निकाल सकते हो। तो इससे बने मीडियन से बने ट्राइंगल के एरिया का 4/3 जब हम ले लेंगे तो बन जाएगा क्या, ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया। यानी ओरिजिनल ट्राइंगल और मीडियन से बने ट्राइंगल कि एरिया का रेशो 4:3 होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल ट्राइंगल हमेशा बड़ा होगा जो मीडियन से बना ट्राइंगल है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो स्केलेन ट्राइंगल का सारा कंसेप्ट हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको कुछ लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके स्केलेन ट्राइंगल का छूट गया है जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण है, जो आप इस सीट में हम कवर नहीं कर पाए, तो आप हमारे सिग्मा क्वांट टेलीग्राम चैनल पर अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं।
सिग्मा क्वांट है ना, सिग्मा क्वांट टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन को आप भेजिए, अपलोड करिए और हमसे उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। सिग्मा क्वांट टेलीग्राम चैनल के साथ साथ ये यूट्यूब चैनल भी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करें, जिसमें बहुत जल्दी हम किसी भी एग्ज़ाम के बहुत व्यवस्थित और सीक्वेंस वाइज वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।